सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक रहस्यमयी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। फरिया जैसे ही आधी रात को कब्रिस्तान में दाखिल हुई, उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और केवल हवा की साएं साएं और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाती, लेकिन फ़रिया ने हिम्मत बांधी। उसने गरीबी की छाया में ज़िंदगी गुजारी थी और ठान लिया था कि वे ये अमल ज़रूर पूरा करेगी। उसे अपने घर के हालात बदलने थे और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। फ़रिया अपनी जगह पर पहुंची, एक गोल दायरे में बैठ गई और जैसे ही आमिल के बताए अमल को शुरू किया, तभी अचानक उसके सामने एक डरावना साया नजर आया। फ़रिया एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके अब्बा का कुछ समय पहले इंतकाल हो गया था। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते ज़िंदगी की ठोकरें सबसे ज़्यादा उसी के हिस्से में आई थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और फ़रिया को यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, राशन कहाँ से आएगा। छोटे भाई बहन थे और पैसे इतने नहीं थे कि घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। उसने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन जो रिश्तेदार अब्बा के जिंदा रहते प्यार जताते थे, वे अब नज़रें चुराने लगे। तब उसकी एक रिश्तेदार भूपी ने सलाह दी, लोगों के घरों में काम कर लो, बर्तन मांज लो, सफाई कर लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह सुनकर फ़रिया का दिल धक से रह गया, लेकिन जब उसने अपने छोटे भाई बहनों को भूख से तड़फते देखा, तो उसने फैसला कर लिया। वे लोगों के घरों में काम करने लगी, ताने सुनती, कड़वी बातें सहती, लेकिन इन सब ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सलीका सिखाया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटने वाली है। इस तरह छोटे भाई बहनों की ज़रूरतें पूरी होने लगी और घर के लिए राशन का भी इंतज़ाम होने लगा। माँ अपनी बेटी को लोगों के घरों में काम करते देख रोती थी। फ़रिया की सहेलियाँ, खासकर गांव की लड़कियां, उसे नौकरानी कहकर चिढ़ाती थी। यह सब फ़रिया के दिल को चुभता था, लेकिन उसकी सहेली माहीन समझाती, लोगों की बातों का बुरा मत मानो। आज भले ही तुम्हारे हालात ऐसे हैं, लेकिन मेहनत करोगी तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। एक दिन फ़रिया ने माहीन से कहा, मैं चाहती हूँ कि रातों रात अमीर बन जाऊँ। जब बड़े घरों की बेगमों को देखती हूँ तो दिल चाहता है कि मेरे पास भी अच्छे कपड़े हों, अच्छा खाना हो, ताकत हो, शोहरत हो। माहीन ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि यह सब जादू और जिन्नों की मदद से मिल सकता है। फ़रिया ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? माहीन ने बताया, अगर कोई जिन को काबू कर ले तो वे हर इच्छा पूरी कर सकता है। मेरा एक ताया आमिल है, पहले वे भी तुम्हारी तरह गरीब था, लेकिन जब से उसने जिन को काबू किया है और अमलियात का काम शुरू किया है, अब वे लाखों में खेल रहा है। यह सुनकर फ़रिया बेचैन हो गई। उसने माहीन से कहा, मुझे जल्दी अपने ताया के पास ले चलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन को कैसे काबू किया जाता है। माहीन उसे अपने ताया के पास ले गई। ताया ने फ़रिया को गौर से देखा, जैसे उसके इरादों को परखना चाहता हो। फ़रिया ने कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ भी करूँगी। ताया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, एक अमल है, अगर तुम इसे आधी रात को कब्रिस्तान में कर लो तो एक ताकतवर जिन तुम्हारे कब्जे में आ सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। फ़रिया ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, कब्रिस्तान मेरे घर के पास है और मेरे घर वाले जल्दी सो जाते हैं, मैं ये अमल कर लूँगी। ताया ने उसे अमल का तरीका समझाया। फ़रिया ने सब ध्यान से सुना और अमल करने को तैयार हो गई। रात के 12 बजे जब घर वाले सो गए, फ़रिया चुपके से कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ी। अंधेरे में दिए की छोटी सी रोशनी के साथ वे कब्रिस्तान में दाखिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने एक पुरानी कब्र और बरगद का पेड़ ढूंढा, जैसा आमिल ने बताया था। वे कब्र के पास बैठी, दायरा बनाया और अमल शुरू किया। आमिल ने चेतावनी दी थी कि ये अमल खतरनाक है और इसमें एक ताकतवर जिन का सरदार काबू में आ सकता है, जिसके आगे सारे जिन बेकार हैं। अमल शुरू होते ही तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान पेड़ों को उखाड़ देगा। खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। फ़रिया के पैर दायरे से बाहर खिसकने लगे। उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन आमिल की चेतावनी याद कर फिर से आंखें बंद की और अमल पड़ती रही। उसे सरगोशियां सुनाई दी, फ़रिया ये अमल छोड़ दो, ये तुम्हारी बस का नहीं। लेकिन फ़रिया ने हिम्मत नहीं हारी। अमल पूरा होने के बाद वे दायरे से निकली और घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर वे पसीने से तर थी। उसने सोचा, ये वही जिन होगा जो मुझे रोकना चाहता है। अगर मैं कामयाब हो गई तो ये मेरे कब्जे में होगा। ये अमल 11 दिन का था और पहला दिन उसने कामयाबी से पूरा कर लिया था। अगले दिन फिर वही सरगोशियाँ, तुम फिर आ गई, ये तुम्हारी बस का नहीं। फ़रिया ने जवाब दिया,
मैं जानती हूँ तुम मुझसे डरते हो, मैं ये अमल पूरा करूँगी। तभी एक जोरदार हंसी सुनाई दी। अमल के दौरान उसे एक डरावना चेहरा दिखा, जिसकी आंखें खौफनाक थी। फरिया ने आंखें बंद कर रखी और अमल पूरा किया। 10 दिन बीत चुके थे। हर दिन कोई ना कोई डरावना वाकया होता, लेकिन फरिया डटी रही। आखिरी दिन माहीन ने बताया कि ताया उसे बुला रहा है। ताया ने कहा, आज आखिरी दिन है। जब जिन आए तो ये काली डोरी अपने और इस गुड़िया के हाथ में बांध देना। ताया ने एक कपड़े की गुड़िया और एक काला कपड़ा दिया। गुड़िया को छूते ही फरिया का हाथ तपने लगा, जैसे आग छू ली हो। ताया ने कहा, इसे कपड़े में लपेट लो। फिर बोला, आज जिन तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। माचिस साथ में रखना और सफ़ेद धागा जलाना। अगर आज नाकाम हो गई तो तबाही हो सकती है। रात को फरिया कब्रिस्तान पहुंची। एक गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, रुक जाओ फरिया, आज अमल मत करो। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना नुकसान पहुंचाऊंगा। फरिया ने जवाब दिया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वे तेजी से अपनी जगह पहुंची और अमल शुरू किया। तभी उसे भेड़ियों की भीड़ ने घेर लिया। डरावने मंजर दिखाई दिए, लेकिन फरिया ने हिम्मत नहीं हारी। अमल पूरा होने पर उसने जिन को पुकारा। सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था, जिसकी नीली आंखों में अफसोस झलक रहा था। फरिया ने पूछा, क्या तुम वही जिन हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। फरिया ने सामान निकाला, लेकिन उसे याद आया कि वे माचिस घर पर भूल आई थी। वह घबरा गई। माचिस के बिना अमल अधूरा था और जिन अब उसका दुश्मन बन सकता था। डर के मारे उसका सिर चकराया और वे बेहोश हो गई। जब आंख खोली तो वे अपने कमरे में थी। उसे समझ नहीं आया कि वे जिंदा कैसे बच गई। फजर की अजान सुनकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाद में पता चला कि माहीन के ताया की आधी रात को अमल उल्टने से मौत हो गई। लोग कह रहे थे कि वे जालिम था, जिसने अमलियात के जरिए कई जिंदगियां बर्बाद की थी। फरिया डर गई कि कहीं उसका अमल भी गलत ना हो। उसने अपनी माँ को सब बताया। माँ गुस्सा हुई, लेकिन फरिया ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। जब फरिया के चाचा को ये बात पता चली तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वे घर के खर्चों की जिम्मेदारी लेंगे। इस तरह फरिया ने अपनी गलती से सबक लिया और मेहनत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।